अंदा जी, मैं आज नेगेटिविटी करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, कोई उपाय बचना नहीं है। जब तक आईना नहीं दिखाया जाए ये लोग मानते नहीं। अब सुनील भाई हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, सबकी सुनते भी हैं, तब अपनी बात कहते हैं। आज पता नहीं क्या हो गया। अभी करण जी ने उनको बताया कि रिटेल इन्फ्लेशन इंडेक्स सबसे कम है, तभी कह रहे हैं महंगाई कम नहीं हुई। अभी सुनील जी ने बताया कि करण जी ने बताया कि रेलवे का इंटीग्रेटेड कॉरिडोर योजना में 4.75 मैन पावर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा अगले 3 साल में। सुन ही नहीं रहे। अच्छा, अभी मैंने बताया प्रधानमंत्री योजना में जो यूथ को स्किल करने की जरूरत है, हम 4.2 करोड़ यूथ तक पहुंचेंगे, जो 20 लाख लोगों को हर साल स्किल्ड करेंगे, और उसके लिए इंटर्नशिप योजना है। बजट भी नहीं पढ़ रहे। गजब हालत है भाई। अभी अतुल लौंडे पाटिल सोया क्या बोल रहे थे अतुल जी, कच्चे पाम सोया सूरजमुखी तेल के आयात, मतलब जो फॉरेन से मंगवाते हैं, उसके ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है 12.5% से 32.5%। और क्यों? रिफाइंड तेल की ड्यूटी के ऊपर 13.75 से 35.75 किया गया, जो आयातित होगी, इंपोर्टेड। क्यों? ताकि इंपोर्टेड तेल खरीदने से लोग बचें और हमारे किसानों को फायदा हो। लेकिन आप पढ़िएगा नहीं, आपको अपना कांग्रेस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कांग्रेस का रिसर्च थिंक टैंक के डेटाज आते हैं, लेकिन डेटा वो ही बताया कि ये ना जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो। लेकिन लगातार नेगेटिविटी। अरे बर्बाद कर दिया आपने हिमाचल। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो को कर्नाटक को भाई सामने दिख रहा है। जब मुख्यमंत्री कहता है कि मैं सैलरी नहीं लूंगा 2 महीने की सैलरी नहीं लूंगा मैं। एक काउंटर क्वेश्चन लेने देते हैं, एक काउंटर क्वेश्चन। हाँ, लेने दीजिए। हाँ, ले ली। सोयाबीन की फसल कितनी फसल आती है साल भर में? सोयाबीन की कितनी फसल आती है साल भर में, आलोक जी? हिम्मत नहीं हो रहा है, गाल फाट गई। सोयाबीन के किसानों को जो नुकसान हो रहा था, उसी के देखते हुए नीति बनाई थी। नीति कभी बनाई है आपने? सोयाबीन की कितनी फसल आती है एक साल में? पढ़िए ना ठीक से, आपने क्या नीति इंप्लीमेंट होने जा रही है? हो गया आपका सवाल हो गया। अभी आगे सुनिए। अरे सवाल हो गया, सवाल बढ़ाया, सुनिए ना आगे आराम से। व्यापारी के पास लग रहे हैं, कभी भाजपा प्रवक्ता बना दे रहे हैं, कभी 1-2 सवाल 15 भी पूछेगी तुमको मोदी मीडिया करने लगेगा। सुनिए गजब टू भी आजाद। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ठीक है, 15 ऐसे चलता है। मैंने एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, अजय आलोक। नहीं, उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक बार भी उल्टा सवाल पूछा। मैं कभी किसी का इंसल्ट नहीं करता। मुझे अपनी बात कहने का हक है ना, अधिकार है ना। इन्होंने व्हाट्सएप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तभी आप मुझे बोलने नहीं दिया। फैक्ट्स रखिएगा, आप अपने इनको बोलिए ना जरा शांति से रहने। डॉक्टर अजय आलोक, गलत आंकड़े मत डालिए, गलत आंकड़े। मैंने तो सवाल पूछा, आपको पता ही नहीं डॉक्टर। उसके बाद सुनील भाई ने कहा कि सड़कें कहां बनी, आपको पता ही नहीं। सड़कें अब सुनील भाई को बोल रहा हूं भाई, आपको नहीं बोल रहा हूं। ये भगवान क्या जुल्म है। सड़कें कहां बनी? सुनील भाई बोल रहे हैं सड़कें कहां बनी। सुनील भाई गाजीपुर से आज लखनऊ पहुंचने में 2.5 घंटे लगते हैं, जिनके 2.5 से 3 घंटे। सड़कें नहीं बनी तो ऐसे ही एक्सप्रेस वे पर फराटे मार के पहुंच गए। और लखनऊ से दिल्ली नोएडा पहुंचने में आपको मात्र 2.5 घंटे लगते हैं। सड़कें नहीं बनी तो ऐसे ही पहुंच गए। खुद ही आपके अखिलेश जी ने बनवाया भाई लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, कम से कम वो सड़क तो मानिए। अगर पूर्वांचल नहीं मानते हैं तो बुंदेलखंड नहीं मानते हैं तो गंगा एक्सप्रेसवे नहीं मानते हैं तो अपनी सड़कों को भी भूल जाते हैं। क्या हो गया है? अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। नहीं देखिए, नेचुरली मैं तो बोल रहा हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या चाहिए, जाके देखिए सामने। आप बताइए पंजा जी, हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बन गए? सुन लीजिए। अरे मैं तो सुन रहा था, तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बन गए? 1.8 ट्रिलियन डॉलर ये छोड़ के गए थे हमारी इकोनॉमी को, आज हम 4 ट्रिलियन डॉलर कैसे बन गए? हवा में पैसे पैदा हो गए क्या? सुन लीजिए। मनमोहन सिंह ने कहा था ना कि हवा में छड़ी घुमाने से पैसे नहीं आते। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ठीक है सुनील जी, हमने तो करके दिखाया है। अच्छा आलोक जी, अब सुन लीजिए, आपने किया क्या मैं बताए दे रहा हूं। एक तो आप देश की आवाज को, देश के गुस्से को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि करण जी की ही बात माननी है तो आप अपना वित्त मंत्री बदल दीजिए, करण वर्मा को वित्त मंत्री बना दीजिए। एक दूसरी बात, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, आप आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे देख लीजिए, 10 साल होने जा रहे हैं उसको, कहीं अगर टूटा हो। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चल के देख लीजिए, और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके आए थे, एक बारिश नहीं झेल पाया। ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो पूर्वांचल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। अस्पतालों में दवा क्यों नहीं है? अरे सुन लीजिए। अरे भाई, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करके दिल्ली नहीं पहुंचे, वो बैठ गया। देखिए, कोई बात आप बहुत तेजी से झूठ को सच बताएंगे तो देश सच नहीं मान लेगा। अच्छा बताइए,
उस रिपोर्ट को मानती कि नहीं जो जहां माननीय प्रधानमंत्री अच्छा, एक सवाल मेरा भी काउंटर 100 है। साल के लिए पुल बना ठीक तो है। 3 साल में एक सवाल में भी काउंटर पूछ लो। सवाल, एक काउंटर सवाल, डॉक्टर आचार्य, एक काउंटर सवाल, डॉक्टर आचार्य। आपको क्या एक काउंटर सवाल, एक आपको काउंटर क्या सवाल। लगता है एक काउंटर सवाल। आपको बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल रामपुर जी, का एक गांव है, एक मिनट हाँ। सुनिए सुनील जी, रामपुर सीट आपने जीती है। रामपुर का एक गांव है, ठीक है, मुर्शिदापुर जी, जी। करके, वहां पे कुल मिला के पीएम आवास योजना में 136 घर बने हैं। 136 में से 132 घर मुसलमानों को मिले हैं। ये किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया कि हमने किया? 1 करोड़ अभी तक 4 करोड़ घर हम बना के दे चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 3 करोड़ और घर बनाने पे काम शुरू हो गया है। ये कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? आलोक जी नहीं मिल रहे मुसलमानों को वोट, तो क्या मुसलमानों के लिए काम करना छोड़ दें? सुझाव मान लीजिएगा आप। नहीं छोड़ सुन सकते हैं ना, लीजिए। वो हमें वोट दे चाहे नहीं दे, हमें सबको साथ लेके चलना है। देश तभी आगे बढ़ेगा, इनको सिर्फ मुसलमानों को लेके चलना है। दिक्कत यही है। देखिए, आप बीच में बोल करके दूसरे का समय खराब कर सकते हैं। केवल हम आपको एक सुझाव दे रहे हैं, आप मान लीजिए। आप सरकार में हैं, हम विपक्ष में हैं। विपक्ष आईना होता है। अगर हम आपको आईना दिखा रहे हैं, उस आईने में भ्रष्टाचार दिख रहा है, बलात्कार दिख रहा है, लूट दिख रही, बेईमानी दिख रही, झूठ दिख रहा, झूठी गारंटी दिख रही है। ठीक है। ये आपके पाप है भाई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।